अब तो कछुए न देखत मद में, परे मद है पल मात्र। महामत दीवाने को कहो न माने, सो पीछे करसी पछता। सर जी कहते हैं कि ये मद है पल मात्र, कि ये जो दिख रहा है, ये जो संसार है, ये सदैव नहीं रहने वाला। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने यही उत्तर दिया था कि संसार से हर कोई जा रहा है, प्रतिक्षण कोई संसार से विदा हो रहा है, लेकिन पल पल अपने चारों तरफ घटती मृत्यु को देख करके कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि एक दिन मुझे भी संसार से जाना है। हर कोई ये सोचता है कि हमें जैसे हमेशा के लिए यहां रहना है। ए मद है पल मात्र, जो भी हमने सपने सजोए हैं, जो भी हमने साज साजे हैं, जो भी जीवन के इस मंच पर हमने कलाएं रचाई हैं, ये बस 4 दिन का खेल है। जीवन कैसा है? भर्तृहरि ने कहा कि सुबह सुबह जैसे एक पत्ते पर पड़ी गिरी औंस की बूंद। बुद्ध ने कहा जैसे एक वृक्ष से लटका हुआ पत्ता जो केवल हवाओं के भरोसे अब गिरा तब गिरा, जैसे भोर की तरैया अब आई तब गई। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी पानी पर लकीर नहीं खींचता, वो कभी आकाश में मैल नहीं बनाता। उसे पता है कि एक दिन ये सब तो छूट ही जाना है, क्यों ना रहते रहते मैं कुछ ऐसा संचय करूं जो मृत्यु से परे की बात हो। वो जीवन की कीमत को समझता है। हमें लगता है कि आज संसार के सुख को भोग लें, कल करेंगे। यही तो सृजी ने कहा। परमात्मा की वाणी, सृजी की वाणी अनेक कंठों से हमें पुकार रही है। ये जो सृजी पहुंचे हैं जयराम कंसारा के घर, कह रहे हैं कोई न अघाया इनमें। यहां किसी को कभी संतुष्टि मिली ही नहीं। कब लोग कांसा कूटेगा? आखिर कब तक तुम कांसा कूटते रहोगे? ये जो हमारे हृदय में मान सम्मान की चाहना है, ये कोई चाहना इस जन्म की नहीं है। बहुत देखे हैं हमने मान और सम्मान, बहुत सहा है हमने निंदा को, बहुत सहा है हमने प्रशंसा को। ये कोई एक जन्म की बात तो नहीं, जन्मों जन्म बीत चुके। न जाने अनेक जन्मों में हमने प्रशंसा की कामना की, निंदा को सहा। असंख्य जन्मों के संस्कार हम लिए बैठे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसका विवेक जागता है, वो समझ जाता है कि संसार के लोगों की निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, उसका मूल्य 2 कौड़ी का भी नहीं। बहुत बांधे हैं हमने इस संसार के लोगों से संबंध, बहुत बनाए हैं हमने रिश्ते नाते। इस जीवन में ही नहीं, इससे पहले भी बहुत बन चुके। कभी किसी के पुत्र रहे, कभी किसी की पत्नी रहे,